दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में जब 6 नवंबर को प्रथम चरण की वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ योगी जी की कुछ जगहों पे रैलियां और सभाएं भी हो रही थी। तो आपको बता दें, सीतामढ़ी में जब योगी जी की रैली हो रही थी और प्रथम चरण की वोटिंग भी 121 सीटों में हो रही थी, तो उसी समय योगी जी की दीवानगी युवाओं में इस कदर बढ़ गई। आपको बता दें कि योगी जी को देखने के लिए युवा पेड़ों पे चढ़ गए। आगे जो बैरिकेडिंग बने होते हैं, उन बैरिकेडिंग में लोग चढ़ उनको फांद गए। और जो मीडिया के लिए सामने आप लोग देखते होंगे रैलियों में मंच बनाया जाता है, उस मंच में बहुत ज़्यादा युवा चढ़ गए, सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख दिया। तब योगी जी मुस्कुराते हुए अपना भाषण बीच में रोक के योगी जी को बोलना पड़ा कि मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, आप लोग पीछे हट जाइए और बुजुर्ग महिलाओं को आगे आने दीजिए। तो योगी जी की दीवानगी बिहार में इस कदर बढ़ रही है। आपको बता दें, हमने जब चुनाव प्रचार योगी जी का शुरू नहीं हुआ था तभी बताए थे कि योगी जी की डिमांड बिहार में सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सबसे ज़्यादा योगी जी की डिमांड है, क्योंकि योगी जी की रैलियों या सभाओं में या रोड शो में जो नेता अपने क्षेत्र में बुलाता है उसको ज़्यादा मशक्क़त मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बगैर बुलाए भीड़ आ जाती है। इसीलिए योगी जी की डिमांड ज़्यादा रहती है कि योगी जी आएंगे तो हमारा एक माहौल भी अच्छा होगा और भीड़ भी अच्छी आ जाएगी। बिहार के चंपारण के बगहा में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी जी ने माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि ये आरजेडी और सपा का शागिर्द था, हमारी सरकार आई तो उसका जहन्नुम का टिकट कट गया। उसने लखनऊ में बहुत बड़ी हवेली बनाई थी, बुलडोजर से उसे समतल कराया गया और वहाँ ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, गरीबों के लिए घर बनाए गए, मैं उन्हें बांटकर आया हूँ। योगी जी कहते हैं कि गरीबों के लिए घर बनाए गए और मैं उन्हें बांटकर आपके यहाँ रैली करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये एनडीए की सरकार ही कर सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 18 जिलों की 121 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में, उन्होंने कहा कि इसमें जो सर्वे बता रहे हैं, जो अनुमान बता रहे हैं कि 100 सीटों पर भाजपा जीतने वाली है, एनडीए जीतने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही हाल सेकंड फेज में रहा 122 सीटों में जब चुनाव होगा 11 नवंबर को, तो इन लोगों की आरजेडी और कांग्रेस तमाम जो महागठबंधन के दल हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अब ठीक है, अच्छा है। अब वहां दंगा नहीं होता, वहां गुंडागिर्दी नहीं, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है, बंटना नहीं है, जाति पाति में नहीं बंटना है, बटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि योगी जी हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं और जो जात की बात करता है उस पर करारा प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे,
जनता से कहा कि बटोगे तो कटोगे, जनता खुद कहती है, वो कहते हैं बटोगे तो जनता कहती है कटोगे, कहते एक रहोगे तो जनता कहती है सेफ रहोगे। और उन्होंने, आप बता दें, योगी जी कुछ खास बातें हैं वो आपको जानना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि ये लोग, मोदी जी तो लोगों को राशन देते हैं, लेकिन ये लोग तो भैंसों का चारा भी खा जाते थे। विशेषकर आरजेडी के लिए कहा, उन्होंने कहा कि ये परिवार के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए आपने देखा कि यादव नौजवानों, उन्होंने कहा कि जो तमाम नौजवान यादव नौजवान हैं, उनके पिताओं ने कहा कि बिहार में हम भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। तमाम यादव लोग होंगे जो योगी के पास जाकर कहे कि हम भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र माता जानकी का है, सीतामढ़ी में कहा उन्होंने कहा कि हमें भूलना नहीं, जो राम का विरोधी है वह सबका विरोधी है। यूपी में अब दंगा फसाद और गुंडागर्दी नहीं है। बदलाव के लिए उन्होंने कहा कि सावधानी में काम करना है, जाति में बटकर नहीं रहना है, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया था। वे कहते थे कि राम हुए ही नहीं है। उन्होंने रथ यात्राओं की राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, लेकिन हमने कहा था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज अयोध्या में भव्य बन गया है। अब माता जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप बता दें कि राम मंदिर के तर्ज पे बिहार में भी सीतामढ़ी में माता जानकी, सीता माता का भी मंदिर बन रहा है। उसी का उल्लेख योगी जी कर रहे थे कि भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। और याद करिए, ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है। तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। तो आपने देखा वीडियो में कि योगी जी का जो अंदाज होता है बोलने का, यही अंदाज, यही स्टाइल सुनने के लिए युवा टूट पड़ते हैं। और उनके रैलियों में, सभाओं में, इस समय आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे, हो सकता है नेशनल मीडिया आपको कम देखने को मिला हो, लेकिन सोशल मीडिया में योगी जी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और योगी जी जितने भी रैलियाँ हो रही हैं किसी भी दल की, सबसे ज़्यादा जो आकर्षण होता है वो योगी जी के रैलियों को होता है, क्योंकि योगी जी जो बोलते हैं, अभी तक हमने देखा, आपने भी देखा होगा, प्रत्येक दिन वो जो भी रैली करते हैं, कोई न कोई नया नारा, कोई नया सिऊखा छोड़कर चले जाते हैं। कभी विकास बनाम बुर्का बोल देते हैं, कभी टप्पू पप्पू इस तरह की बातें कर देते हैं अखिलेश, राहुल और तेजस्वी जी को। और मतलब कोई ना कोई वो ऐसा बयान दे देते हैं, ऐसा नारा दे देते हैं जिससे एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो योगी जी की रैली इस समय सब जगह बिहार में, अगर किसी भी नेता को लोग पसंद कर रहे हैं, वहाँ के लोग वोट देना न देना एक अलग बात होती है, लेकिन लोगों को मतलब खींचना एक अलग बात होती है। तो योगी जी की रैलियों में भीड़ जुटती है, युवा उनको पसंद करते हैं, देखने जाते हैं। विशेष करके युवाओं में ज़्यादा उनका क्रेज होता है, क्योंकि युवाओं को जोश खरोश, आप लोग देखते होंगे कि युवाओं को जोश खरोश पसंद होता है। और योगी जी खुलेआम धड़ल्ले से जो इसको कहना होता है बोलते हैं। वो आरजेडी को नहीं छोड़ते, सपा को नहीं छोड़ते, या हिंदुत्व को लेकर के जो उनको सनातन को लेकर बयानबाजी करनी होती है खुलेआम करते हैं। बाकी आप लोग देखते होंगे कि जो अन्य नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं
ये सोचा करते हैं किसी जात धर्म समुदाय के लोग नाराज़ ना हो जाएं, तो बस बहुत समझ संभल कर बोला करते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी भी पहले मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे तो उनका स्टाइल कुछ दूसरा हुआ करता था। जैसे आजकल योगी इसी प्रकार मोदी जी भी हुआ करते, लेकिन मोदी जी अब प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो थोड़ा संभल कर बोला करते हैं। लेकिन योगी जी तो खुलेआम धड़ल्ले से आप लोग देखते होंगे, उन्हें जो कहना होता है वो जहन्नुम का टिकट काट देते हैं। और किसी को यमराज का टिकट कटवाना हो, अभी एक यूपी में एक दिन भाषण दिया था उन्होंने कुछ दिन पहले कि किसी को यमराज का टिकट कटवाना हो तो वो यूपी में किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर कर देख ले। तो कभी जहन्नुम का टिकट काटते हैं, कभी यूपी में कहने का मतलब कहते हैं यमराज, कोई लड़की छेड़ दे यमराज का टिकट हम काट देंगे। तो योगी जी की जो स्टाइल जो अंदाज है यही युवाओं को बहुत ज़बरदस्त पसंद आता। आप बता दें जहन्नुम का टिकट वो इसलिए वहाँ बिहार में रिपीट किया, मैं इसकी आपको याद दिला दूँ। उनका एक ये भाषण बहुत ज़्यादा यूपी में वायरल हुआ था, पूरे देश में वायरल हुआ था जब बरेली हिंसा हुई थी। उन्होंने कहा था कि आइला मोहम्मद को लेकर कि एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। और फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों ने थोड़ी बयानबाजी की तो उन्होंने कहा कि अगर अब भी कुछ लोगों को लगता है कि सरकार उन उपद्रवियों के सामने झुक जाएगी तो वो इस बात को नोट करके रख लें, अगर जरा भी उपद्रव उन लोगों ने किया तो हम उनका सीधे जहन्नुम का टिकट काट देंगे। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार उनके स्टाइल था बताने का। तो वही बात उन्होंने बिहार में कहा कि मुख्तार अंसारी के लिए कि जो सपा और राजद का शागिर्द था हमने उसका जहन्नुम का टिकट काट दिया है। और आपको बता दें उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अब बिहार में भी यूपी की तरह माफिया राज समाप्त होगा। जो खानदानी माफिया हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया पस्त हुआ वैसे ही बिहार में भी एनडीए की सरकार बनते ही माफिया का अंत निश्चित है। तो मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ योगी जी को कि योगी जी विशेष करके माफिया राज को और अंत करने का यूपी में उल्लेख करते हैं। अपनी कानून व्यवस्था को वहाँ बताते हैं कि हमारे यूपी में किस प्रकार कानून व्यवस्था चल रही है। और बुलडोजर की भी बात होती है। लोग उनकी सभाओं में अक्सर प्रत्येक मतलब अधिकांश रैलियों में आप लोग देखते होंगे कि बुलडोजर में चढ़ के लोग पहुँच जाते हैं, योगी जी पे फूल बरसाते हैं। तो पूरे देश में उनका नाम बुलडोजर बाबत चल ही रहा है और बुलडोजर इनका एक प्रतीक भी बन चुका है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।